रात में नहाने के क्या फायदे हैं? घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे? लड़कियां शादी के बाद क्यों अच्छी दिखने लगती हैं? सोने से पहले क्या करना फायदेमंद है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रात में नहाने के क्या फ़ायदे हैं? रात में सोने से पहले नहाने का बड़ा फ़ायदा है कि आपको नींद काफ़ी अच्छी आती है। आप दिन भर थक जाते हैं और जैसे ही आप स्नान करते हैं आपकी थकान चली जाती है और आपके शरीर का टेम्परेचर सही हो जाता है। जब आप रात में सोने से पहले नहाना शुरू करते हैं तो आपका मोटापा कम होने लगता है। रात में सोने से पहले नहाने से आपकी त्वचा में चमक आने लगती है। इससे आपके चेहरे में निखार भी बढ़ता है। जब आप रात में सोने से पहले स्नान करते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स होता है और आपके ब्लड सेल्स सही से काम करते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आप रात में नहाकर सोते हैं तो अगले दिन सुबह आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। आपके दिमाग को शांत करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको नहाने से हाई बीपी में कमी आती है। आपको ज़रूर रात में नहाना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। ब्लड शुगर वाले मरीजों को गर्म पानी से नहाना चाहिए, इससे उनके शुगर लेवल में कमी आती है। रात में सोने से पहले शुगर के मरीज को गर्म पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। घोड़ा हमेशा खड़ा ही क्यों रहता है? घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिससे बहुत कम नींद आती है। 24 घंटे में मुश्किल से 30 मिनट के लिए उसे गहरी नींद आती है, लेकिन इस 30 मिनट के लिए भी ना तो वह लेटता है और ना ही बैठता है। वह खड़े खड़े दिन भर में कई बार छोटी छोटी नींद की झपकी ले लेता है। प्रकृति ने उनके पैरों की रचना इस प्रकार से की है कि वे बिना गिरे नींद ले लेते हैं। थकान से बचने के लिए जब घोड़े खड़े होते हैं तो 4 में से कोई एक पैर थोड़ा उठाकर रखते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर का वजन 3 पैर पर होता है। बारी बारी से वह अपने एक पैर को उठाकर चारों पैरों की थकान मिटा लेते हैं। यानी अगली बार जब भी आप किसी घोड़े को देखें तो सबसे पहले उसके पैर देखें। यदि उसका एक पैर ऊपर की तरफ है तो उसे डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वह नींद में है। घोड़े की बनावट कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वह ज़्यादा समय तक बैठ या लेट नहीं सकता। बैठने की स्थिति में शरीर का पूरा भार गर्दन और पेट के मध्य के भाग में आ जाता है, जो उसके श्वसन तंत्र पर दबाव डालता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। हवा ठीक तरह से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कुछ ही देर बाद वह उठ खड़ा होता है। यदि वह लंबे समय तक लेटा रहे तो उसकी मौत भी हो सकती है। राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते थे? राजा के लिए विशेष प्रकार से मुकुट तैयार किया जाता था। मुकुट के निर्माण के दौरान खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, एक्यूप्रेशर सहित कई प्रकार की विधाओं का ध्यान रखा जाता था। राजा के सिर पर मुकुट ठीक वैसे ही पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न करता था जैसे कि मंदिर के शिखर के अंदर होती थी। मुकुट पहनने के कारण राजा देर तक काम कर पाता था। वह सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर पाता था और उसे नए नए आइडियाज आते थे। राजा महाराजा मुकुट इसलिए पहनते थे क्योंकि जिसके सिर पर मुकुट होता है उस देश का या उस राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला महाराज या सम्राट कहलाता है। मुकुट सिर पर होने से राजा को हमेशा ही अपनी प्रजा की चिंता रहती थी, क्योंकि वह अपनी प्रजा का पिता होता है और एक राजा की प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। मुकुट सिर पर होने से वह अपने कर्तव्य को भूल नहीं पाता और मुकुट राजा के सम्मान का प्रतीक होता है। यदि किसी ने राजा के मस्तक से मुकुट हटा दिया जाए तो वह एक सामान्य नागरिक होता है, इसलिए राजा मुकुट पहनते थे। लड़कियां शादी के बाद अच्छी क्यों दिखने लगती हैं? लड़कियां शादी के बाद श्रृंगार करती हैं, जैसे चूड़ियां, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनना, बिछुआ, पायल, बिंदी लगाना, जिसकी वजह से हो सकता है कि शादीशुदा लड़कियां आपको सुंदर लगती हों। उन्हें प्यार मिल जाता है, कुछ अनोखा, अनदेखा और रोम रोम को पुलकित कर देने वाला प्यार। सास ससुर का प्यार, ननद का प्यार, जेठानी का प्यार, छोटे नटखट बच्चों का प्यार और सबसे ऊपर पति का प्यार, वो रोमांस, वो मस्ती, वो पति द्वारा गोद में उठाया जाना, रूठना और मनाना। जाहिर सी बात है उसका तन बदन महक उठता है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन और अन्य फील गुड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। चेहरा खिल जाता है और वे और अधिक अच्छी दिखने लगती है। सोने से पहले क्या करना फायदेमंद है?
जब आप सोने जाएं तो आप अपने हाथ पैर धो लें, जिससे आपको सुकून मिलता है। दरअसल जब आप दिन भर घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाने पर बहुत अधिक कीटाणु आपके हाथों में लग जाते हैं। इसके अलावा एक नकारात्मक ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश हो जाती है, जिसे आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको दूध ज़रूर पीना चाहिए और ये काम आप सोने से आधे घंटे पहले कर लें। आप सोने से पहले अपने दिन का आकलन कर लें। आज आपने क्या किया, कितना किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था। रोज़ाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धिमत्ता कही जाती है। इससे आपको अपनी गलतियाँ, कमियों और बुराइयों का पता चलता है। रात को सोने से पहले एक बार सब कुछ भूल जाइए। सारा हिसाब किताब करने के बाद कुछ पलों के लिए शांत बैठें और आराम से आंखें बंद करके खुद से बात करें। मन को शांत करने के लिए सुकून का अनुभव करें और हो सके तो हल्के स्वर में पसंदीदा संगीत लगा लें। अनोखे सवाल जवाब को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।